अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो एफएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले हमें ये दो फार्मूलेज जो हैं वो याद होने चाहिए। इनको मैंने आपको प्रूफ भी इनका करवाया हुआ है। आप मेरा लेक्चर नंबर आई थिंक 19 और 20 देख सकते हैं, उसके अंदर इनको मैंने बड़ी डिटेल के साथ प्रूफ किया हुआ है। सो डिस्टेंस यहाँ पे एक बात आपने जहन में रखनी ये है कि जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, और 1 + 1 और n रेज़ टू पावर n हो, तो ये हमारे पास इक्वल होगा e के। आपने याद कैसे रखना है? सो डिस्टेंस एक बात आपने ये जहन में रखनी है कि जब भी हम ये बात करेंगे कि 1/n यानी कि लिमिट जो है वो अप्रोच करे इन्फिनिटी को, और जो ये वाला है 1/n, ठीक है, यानी कि ये बटे की फॉर्म में हो, और इसकी जो पावर है, इसकी 1/n का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, n, वो उसकी पावर हो, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, e की इक्वल होगा। और इसी फार्मूलाज की ये डिडक्शन है कि अगर आपका n जो है वो अप्रोच करे 0 को, और जो आपके पास n है, यहां पे देखें ये बटे की फॉर्म में नहीं है, सिंपल n है, और इस n का अगर रेसिप्रोकल जो है वो उसकी पावर में हो, होल पावर में हो, देन हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास इक्वल टू किसके होगा, e के इक्वल होगा। तो ये डिस्टेंस आपने ये अपने माइंड में ये फार्मूलाज रखने हैं। इनकी मदद से हम अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ e, यानी कि हमें तकरीबन कोई पार्ट दिए गए हैं, राउंड अबाउट 11 पार्ट दिए गए। कुछ इसमें से मैं ट्राई करूंगा कि हमने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को इन टर्म्स ऑफ ई में लिखना है। सो डिस्टेंस सॉल्यूशन में देखें तो आपको देखें कैसे नजर आ रहा है कि n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को 1 + 1/n रेज़ टू पावर 2n, जबकि मैंने कहा है कि 1/n का ऊपर रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब इसका रेसिप्रोकल क्या है, n है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2n। तो इसको थोड़ा सा मैं इसकी अरेंजमेंट करूंगा, कैसे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, ठीक है, और क्योंकि जो लिमिट है वो पावर के अंदर भी एप्लीकेबल होती है, तो इसकी मैं क्या करता हूं, ये होल पावर बना लेता हूं ऐसे 2। अगर आप देखें तो ये आपके पास प्रीवियस ही फॉर्म बनेगी, 2n से मल्टीप्लाइंग होकर वही उसकी पावर बनेगा। आप देखें यहाँ पे आपको पता है कि अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करे और 1/n का ऊपर रेसिप्रोकल हो, तो उसकी जो पावर है तो वो इक्वल टू किसके होता है, फर्स्ट फार्मूला के मुताबिक ये हमारे पास इक्वल होता है e के। तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर e² आ गया, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है कि अगर आपका जो क्वेश्चन ये है कि अगर लिमिट आपकी n को अप्रोच करे 1 + 1/n रेज़ टू पावर n/2 है। सो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, n/2 है। सो 1/2 यहाँ पे आपने बाय लिख लेना है, तो अगेन उसका जो आंसर आएगा वो 1/2 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 देखें तो उसके अंदर थोड़ा टेक्निकल बात है। पार्ट नंबर 3, लिमिट अगर आपकी अप्रोच करे इन्फिनिटी को 1 - 1/n रेज़ टू पावर n। अब इसे देखें, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि माइनस आ गई है। अब इसको माइनस को मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि हमें चाहिए यहां पे प्लस, तो इसको डिस्टेंस मैं ऐसे लिख लेता हूं, सॉल्यूशन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस इंटू -1/n, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, होल पावर n। अब इस यहां पे देखें तो इसको मैंने यहां पे प्लस बना रही है, बट मुझे अब यहां पे क्योंकि 1/n है लेकिन साइन माइनस के साथ है, जो भी साइन यहां पे होगा उसकी पावर में भी वो आना चाहिए, देन हम उसको एक्सपोनेंशियल यानी e की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस मैं क्या करता हूं कि -1 से मल्टीप्लाइंग और डिवाइड करवा देता हूं इन एक्सपोनेंट, तो मेरे पास कुछ इस फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस इंटू 1/n होल पावर -n। तो इस सारे की पावर मैं क्या कर लेता हूं, -1 ले लेता हूं।
अब डिस्टेंस देखें, जब ये मल्टीप्लाइंग होगा -1 से n जब मल्टीप्लाइंग होगा तो अगेन ये प्लस n हो जाएगा। सब डिस्टेंस जो उसका देखें यहाँ पे -1 ओवर n है और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -n, तो उसकी वो पावर है। तो हम यहाँ पे अपने सिंस के साथ ये मेंशन भी करना है, ठीक है। आपने जब भी ये डायरेक्ट e के साथ लिखना है तो यहाँ पे अपने c के साथ वो फर्स्ट रिजल्ट जरूर मेंशन करना है कि हम ये वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं। सो डिस्टेंस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी e⁻⁻1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर e। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नाउ डिस्टेंस अब देखते हैं पार्ट नंबर इसका जो 4 है उसके अंदर वो क्या बात करता है। वो कहता है कि अगर आपकी जो लिमिट है वो n को अप्रोच करे और 1 + 1 ओवर 3n रेज टू पावर n है तो आपने उसको इन टर्म्स ऑफ e में लिखना है। पार्ट नंबर 4, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर 3n रेज टू पावर n है। सो डिस्टेंस बड़ा सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा सोचना ये है कि अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे n के साथ 3n है लेकिन इसका जो रेसिप्रोकल है वो जस्ट 3n होना चाहिए। ऊपर क्या है 3 है, सो मैं क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाइंग भी करवा देता हूँ और डिवाइड भी करवा देता हूँ। सो डिस्टेंस जब इसको मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर 3n। डिस्टेंस देखें ये 3n और यहाँ पे मैंने क्या किया इसको मल्टीप्लाइंग भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर 3n होल पावर 3n होल पावर 1/3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ये अब रिजल्ट किसकी इक्वल होगा कि जो हमारे पास 3n है यानी कि 1 ओवर 3n, इसका रेसिप्रोकल भी ऊपर 3n पड़ा हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, ये हमारे पास e की इक्वल है। सो 1 ओवर 3 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ डिस्टेंस इसका देखें पार्ट नंबर जो मेरे पास है आई थिंक 5। अब डिस्टेंस देखिए 5 में हमें क्या कहता है, पार्ट नंबर 5, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 4 ओवर n रेज टू पावर n। जी डिस्टेंस अब इस क्वेश्चन में थोड़ी टेक्निकल बात यह है कि यहां पे देखिए हमारे पास 4 ओवर n आ चुका है जबकि मुझे फार्मूला के मुताबिक यहां पे 1 चाहिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, आप इसको लिख लो 1 + 1 ओवर n/4 लिख लो आप इसको होल पावर n, ठीक है। 4 को मैं नीचे ले आया। अब डिस्टेंस देखें यहां पे तो ये जो मेरे पास n/4 है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या है। देखें यहां पे मैं थोड़ा सा आपको रफली बता देता हूं कि 1 ओवर n/4 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है। अगर इसको मैं रेसिप्रोकल करवाऊं तो इसका जो मेरे पास रेसिप्रोकल आएगा वो क्या आएगा कि ये जब n/4 इसको जब मैं चेंज करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा n/4 आएगा। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने n/4 बनाना है तो n/4 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिवाइड भी करवा देता हूँ और मल्टीप्लाइंग भी करवा देता हूँ। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 4 से मैंने मल्टीप्लाइंग भी डिवाइड भी करवा दिया और यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, इससे एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह लिख लिया। अगेन देखें तो वही हमारे पास फॉर्म बन जाती है कि जो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल है वही हमारे पास इसका जो मतलब बटे में है आगे उसका रेसिप्रोकल हमारे पास पड़ा हुआ है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको किसकी इक्वल लिख सकते हैं, e के इक्वल लिख सकते हैं। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट नंबर 6 को। जी डिस्टेंस हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में इसकी हम रिडक्शन का फार्मूला लगाएंगे कि देखें n अप्रोच करता है 0 को 1 + 3x रेज टू पावर 2/x, यहाँ पे सॉरी x है। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो मुझे क्या चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए 3 क्योंकि इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में होना चाहिए जब आपका n 0 को अप्रोच करेगा। तो मैं क्या करता हूँ,
solution limit n approaches to 0 1 plus 3x 2 by x, यहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाइंग भी करवा रहा हूं और डिवाइड भी करवा रहा हूं। लिमिट n approaches to 0 1 plus 3x रेज टू पावर, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 1/3x होल पावर 6, 2 3 टाइम 6। तो ये डिडक्शन के मुताबिक हमारे पास किसकी इक्वल होगा, e के। सो e रेज टू पावर 6, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डिस्टेंस इसका एक और पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास इसका 7, पार्ट है मेरे पास 7। लिमिट x approaches to 0, x approaches to 0 1 plus 2x square raised to power 1/x square। सो डिस्टेंस इंतहाई इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे जस्ट मुझे 2 चाहिए। सो 2 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग भी करवा देता हूँ और डिवाइड भी करवा देता हूँ। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया सोल्यूशन। लिमिट x approaches to 0 1 plus 2x square 1/2x square मल्टीप्लाइंग बाय 2, ये मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दिया। सो लिमिट x approaches to 0 1 plus 2x square raised to power 1/2x square होल पावर 2। सो डिडक्शन के मुताबिक ये भी हमारे पास इक्वल टू e स्क्वायर। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, इसका पार्ट नंबर जो है वो है 8। पार्ट नंबर 8 को देखते हैं। पार्ट नंबर 8 में क्या कहता है कि लिमिट h approaches to 0 1 minus 2h raised to power 1/h। सो डिस्टेंस देखें, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन जिस तरह हमने इसका पार्ट नंबर इसका किया 3 को, सेम इसी तरह हम इसको करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लस बनाना है। सो प्लस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन लिमिट h approaches to 0 1 plus 2h, माइनस को मैं इसके साथ अंदर ले जाता हूँ। सो 1/h आ गया। सो डिस्टेंस मैं क्या करता हूँ, -2 से मल्टीप्लाइंग भी करवा देता हूँ और डिवाइड भी करवा देता हूँ, ताकि मेरे पास डिडक्शन का जो फार्मूला है वो बन जाए। लिमिट h approaches to 0 1 plus -2h raised to power 1/-2h and -2, यानी कि -2 से मल्टीप्लाइंग भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। सो लिमिट h approaches to 0 1 plus into -2h raised to power -1/2h होल पावर -2। सो डिडक्शन के मुताबिक ये हमारे पास इक्वल टू क्या होगा, e रेज टू पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/e स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो। नाउ दिस इज इसका पार्ट नंबर जो 9 है। 9 और 10 11 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस आपने इसको तवज्जो से समझना है। लिमिट x approaches to infinity x over 1 plus x raised to power x। अब डिस्टेंस देखें, आपके पास यहां से आपको पता चला है कि लिमिट तो आपकी जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, बट यहां पे फार्मूलाज के मुताबिक देखें तो मुझे चाहिए 1 + 1/, जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे होते हैं वो हमें चाहिए। तो डिस्टेंस को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे, मैं इसका ना ये जो इसका मतलब ये हमारे पास जो टर्म है x over 1 + x, इसका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं। जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ऊपर वाली जो पावर होगी वो नेगेटिव में चली जाएगी, यानी कि उसका साइन चेंज हो जाता है। सॉल्यूशन कि लिमिट x approaches to infinity 1 + x over x raised to power -x, यानी कि हम अगर रैशनल जो भी हमारे पास p/q की फॉर्म होती है, जब उसको हम चेंज करते हैं q/p की फॉर्म में, तो ऊपर वाली जो उसकी पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है।
सो डिस्टेंस यहां पे इसको मैं थोड़ा इवेल्युएट करके लिखता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 1/x प्लस 1/x/x। थोड़ा मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। सो डिस्टेंस होल पावर माइनस x, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x प्लस 1/x। तो डिस्टेंस मैं इसको कैसे लिख लेता हूं कि इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x होल पावर में ले लेता हूं -1 को, ठीक है। जब मैं इसको इस तरह लिखूंगा तो इसकी होल पावर में लिख सकता हूं। सो डिस्टेंस यहां पे देखें तो ये एक डिडक्शन बन गई है हमारे पास। सो डिडक्शन हमारे पास, सॉरी डिडक्शन नहीं है, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला बन गया कि जब आपका x जो है यानी कि वेरिएबल जो है वो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे और 1 प्लस 1/x इसका ऊपर रेसिप्रोकल हो तो हम डायरेक्ट इसको e की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा e⁻⁻1 और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/e। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डिस्टेंस ये था इसका पार्ट नंबर 9। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों सेम, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। डिस्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर हमारे पास 10 और 11 है वो बज़ाहिर तो हमें इस तरह नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है कंडीशन के लिहाज से कि जो ये वाला क्वेश्चन इसके अंदर x जो है वो लेस देन 0 है, जबकि पार्ट नंबर 11 में x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो डिस्टेंस इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपकी व्हेन, ये अपने कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है, व्हेन लिमिट आपकी अप्रोच करे 0 को, ठीक है, जब लिमिट आपकी अप्रोच करे 0 को, देन 1/x का जो आंसर होगा वो -∞ होगा। कब? जब आपके पास x होगा लेस देन 0, ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। जब आपके पास x लेस देन होगा 0 तो 1/x का जो आंसर होगा वो आपके पास -∞ होगा। इसी तरह जब आपके पास व्हेन लिमिट जब आपकी अप्रोच करेगी 0 को, देन जो आपके पास 1/x का आंसर है वो होगा +∞। कब? इफ x ग्रेटर देन 0। तो डिस्टेंस ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। इस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर हम इन दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर देखें 10 में, पार्ट नंबर 10 में हमें क्या कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/e⁻1/x -1 डिवाइडेड बाय e⁻1/x प्लस 1। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो कंडीशन के मुताबिक x जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन 0 है। तो हम यहाँ पे बताएंगे सॉल्यूशन में हेयर 1/x इज इक्वल टू -∞ इफ x लेस देन 0। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं इसकी जो वैल्यू है वो लगा रहा हूँ। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी e⁻∞ -∞ -1 e⁻∞ प्लस 1। सो इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूँ 1/e⁻∞ -1 एंड 1/e⁻∞ प्लस 1। सो समथिंग ओवर इन्फिनिटी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 1/∞ -1 और 1/∞ प्लस 1। सो इज इक्वल टू 1/∞ 0। सो 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 इज इक्वल टू -1/1। इट विल बिकम -1। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 11 है, यहाँ पे हम बताएंगे सॉल्यूशन में हेयर 1/x इज इक्वल टू +∞। कब? इफ x ग्रेटर देन 0। सो डिस्टेंस अगर यहाँ पे मैं इसकी डायरेक्ट अगर वैल्यू लगा दूँ ना यहाँ पे इसकी, तो इसको इवेल्युएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सॉल्यूशन में जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और मैं क्या करता हूँ इसमें से 1/e⁻∞ को कॉमन ले लेता हूँ।
सो 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे 1 इधर यहाँ के इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स, ठीक है। नाउ अगेन डिनोमिनेटर से भी मैं कॉमन लूँगा 1 ओवर एक्स, सो 1 प्लस 1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स, ये आ गया मेरे पास। तो डिस्टेंस ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी लिमिट को अप्लाई कर देता हूँ। जब मैं लिमिट को अप्लाई करूँगा सो ई रेज टू पावर एक्स कब, जब हमारे पास इसका आंसर पॉजिटिव होगा। तो इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी एंड 1 प्लस 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी। इट विल बिकम 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। सो इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। सो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, सो 0 ओवर 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 1, इट विल बिकम 1। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को इनकी समझ आई होगी। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह तबारक ताला उसकी मैं प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।